नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन यहां एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। मामला छत्तीसगढ़ में कोरबा के बाकी मोंगरा हल्दीबाड़ी का है। यहां अवैध कटाई करते हुए एक वन रक्षक ने अपने से बड़े अधिकारी सहित एक रेंजर और 11 मजदूरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद क्या कुछ हुआ और ऐसे ईमानदार कर्मचारियों की हमें कितनी जरूरत है और राज्य की सरकार का इस वन रक्षक को लेकर क्या रुख है, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हमारे आज के इसी मुद्दे में, जिसका नाम है सरकार का पहरेदार। बीते कुछ दिनों में खाकी वर्दी पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में ऐसा कहां होता है। शायद ही आपने कहीं सुना होगा कि सिपाही ने अपने से बड़े अफसर को कानून का पाठ पढ़ाते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हिम्मत दिखाई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बीट गार्ड ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि लोगों को अजय देवगन की फिल्म सिंघम का एक सीन याद आ गया। आखिर क्या है ये मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। सरकार का पहरेदार। सिपाही ने अपने से बड़े अफसर को पढ़ाया कानून का पाठ। एक बीट गार्ड की हिम्मत ने खूब बटोरी लोगों की तारीफ। बीट गार्ड का सिंघम स्टाइल बन गया चर्चा का विषय। अवैध कटाई पर अपने सीनियर पर ही दर्ज किया केस। छत्तीसगढ़ के कटघोरा क्षेत्र में बाकी मोगरा में बांसबाड़ी के अंदर बांस काटने को लेकर रेंजर और बीट गार्ड में जमकर विवाद हो गया। अपने अफसर को बीट गार्ड ने खूब खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कह दिया कि 3 स्टार लग गया पर नियमों की जानकारी नहीं रखते हो। इसके बाद बीट गार्ड ने रेंजर सहित 11 मजदूरों के खिलाफ पंचनामा तैयार कर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। इससे पहले बीट गार्ड ने दोनों अधिकारियों को दस्तखत करने के लिए बुलाया था, लेकिन अधिकारियों ने आनाकानी की। इस पर बीट गार्ड ने कहा, आप अधिकारी होंगे, यहाँ बांस काटने के आरोपी हो, मैं मामला दर्ज करके रहूंगा। आप भी देखिए बीट गार्ड का सिंघम स्टाइल। यहाँ ये सब घटना हुआ है, आज पूरा मीडिया प्रेस आया था, इसके बाद मैं आया हूँ कि देखो मौका से क्या हो रहा है। नहीं हुआ है, ये विभागीय उपयोग के लिए है ये, और समिति के माध्यम से। ठीक है सर, अभी मौका में जब इसका पीओआर दर्ज करूंगा, मैं चालान काट के भेजवाऊंगा कसनिया डिपो। गिरे हुए बांस को ही कर रहे हैं। आप अपराधी हो, अभी दस्तखत करेंगे कि नहीं ये बताइए। यहाँ आप कोई साहब वाहब नहीं हो, नियम से चल रहा हूँ मैं सर, कोई आप भी साहब नहीं, अभी अपराधी हो आप मौके पे, बात मत करो। दस्तखत करना करो, नहीं दस्तखत करने से निकाल लीजिए इज्जत। क्या कहता है करिए, चलिए दस्तखत इसमें जब्ती नामा आपसे जब तक क्या, जब आपका बयान पढ़ के सुना रहा हूँ आपके समिति का, ये सुनिए। भाई अपराधी हो तो भाई अपराध किस करना नहीं करना फिर डिप्टी का काम, जांच करना उनका काम। मैं जब कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरा फील्ड है, रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ एक पत्ता नहीं हिल सकता, धारा 26 से कार्रवाई कर रहा हूँ मैं। अवैध कटाई सफाई है, नहीं होना है। अब बिना सीजन के भी कूप का सीजन नहीं, फरवरी मार्च में होता है कूप बांस कटाई, कहीं कूप का कुछ निशान दिखा है क्या यहाँ पर? अवैध हो रहा है नहीं, तो आप होश में रहिए। चलिए दस्तखत करिए। गलत काम करोगे उल्टा मेरे फील्ड में आके, आप रेंजर हो गए अपने जगह पे, स्पीड का मालिक मैं हूँ, समझ गए ना? चलो दस्तखत करिए। राम कुमार को बुलाओ, है ना? राम कुमार को ही बुला रहा हूँ। कहाँ राम कुमार बुला? तो चलो, अपराधी हो, अपराधी तरह से रहो, समझ गए ना? चलान करूँगा आपका कोर्ट, तुरंत वर्दी उतारवा दूंगा खड़े खड़े, समझ में आ जाएगा, समझ गए ना? रिजर्व फॉरेस्ट में क्या नियम कानून पता है? 3 स्टार लगा के बैठे हो यहाँ पे, ट्रेनिंग किया हो तरीके से, कुछ भी आदेश कर दोगे। बुलाओ मैडम को, डीएफओ को बात करता हूँ। आदेश है डीएफओ का, आपका आदेश ऐसा थोड़ी ना होता है, खुद आदेश जारी कर दोगे, खुद ऐसा कार्रवाई कर दोगे। इस सीजन बांस या कूप कटाई नहीं होती। परिसर रक्षक शेखर सिंह रात्रे ने बताया कि इस सीजन में बांस कटाई या कूप कटाई नहीं होती, इसलिए यह गलत है। इस सीजन में बांस की कटाई नहीं होती और न ही कूप कटाई होती है। आरक्षित वन के लिए धारा 4 में दर्ज है कि अधिसूचित धारा 5 के अधीन प्रतिबंधित वन क्षेत्र में नई कटाई सफाई पर प्रतिबंध है। धारा 52 के तहत जब्ती करना है, इसलिए मैंने इस धारा के तहत जब्ती की कार्रवाई की है। गवाह, साक्षियों और श्रमिकों का बयान भी लिया। झुका हुआ बांस निकलवाने के लिए, जो मैंने बांस को निकलवाने के लिए मेरा आदेश लगाया गया रेंज अफसर के द्वारा जी।
और 16 तारीख से मैं यहाँ मैंने कल के दिनांक से बांस निकलवा रहा हूँ रेंज अफसर के आदेशानुसार, लिखित आदेश से। लिखित आदेश है आपके पास? जी सर। क्या हुआ फिर आज सुबह मैं आया तो यहाँ का जो परिसर रक्षक है शेखर सिंह रात्रि द्वारा मेरे पहुँचने से पहले जब्ती का कार्यवाही और लेबरों को जब्तीनामा में दस्तखत उसखत पंचनामा बयान गवाह ये सब कार्य पूर्ण कर ये जो कटा हुआ बांस इसको काश्तकार कसनिया भेजने की कार्यवाही। कितने लेबर आए थे यहाँ पे काम करने? यहाँ पर 11 लेबर हैं सर। उनकी जानकारी में शेखर जी के द्वारा मतलब जानकारी भी नहीं थी क्या उनको? अब ये मेरे को मालूम नहीं है, क्या है शेखर बांस लेने ट्री गार्ड लेने चल दिया था बाहर और मेरा डिप्टी यहाँ लगाया गया था। इस मामले में शेखर ये क्या कहना है? शेखर से मेरा तो बात नहीं हुआ है। डीएफओ ने कॉल मैसेज का नहीं दिया जवाब। इस पूरे मामले के 2 वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हुए, जिसमें से एक में रात्रि अपने वरिष्ठ अफसरों को गलत करने की बात कहते हुए फटकार रहे हैं और अफसर उसे समझाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। रात्रि का कहना है कि यह रिजर्व फॉरेस्ट है जहां कटाई सफाई प्रतिबंधित है, जबकि अफसरों का कहना है कि वे कूप की कटाई कर रहे थे। दूसरे वीडियो में परिसर रक्षक शेखर सिंह रात्रि इस गड़बड़ी के बारे में बता रहे हैं। वन कर्मियों के आपस में दिखाई दे रही तनातनी के मामले में कटघोरा डीएफओ शमा फारूकी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। व्हाट्सएप पर भी मैसेज लिखा गया, लेकिन उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। बहरहाल वन रक्षक के इस ईमानदारी और सिंघम स्टाइल का फिलहाल हर कोई फैन हो गया है। सब उनके इस काम की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो राज्य की सरकार तक भी पहुंचा होगा और वे भी इस वन रक्षक के इस काम की तारीफ करते हुए वन रक्षक की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का फल उसे जरूर दें। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में देखा आपने किस तरह से वन रक्षक अपने सीनियर अफसरों पर ही चढ़ गया और लगातार फटकार लगाते हुए उन्हें अपराधी बताया गया और साथ ही केस तक दर्ज कर लिया गया है। वन रक्षक की इस ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का इस समय हर कोई फैन हो गया है और लगातार तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस समय जबरदस्त वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कटघोरा क्षेत्र का ये वीडियो है, जहां बांसबाड़ी के अंदर बांस काटने को लेकर रेंजर और बीट गार्ड में जमकर विवाद हो गया। अपने अफसर को बीट गार्ड ने खूब खरी खोटी सुनाई, यहां तक कह दिया कि 3 स्टार लग गया पर नियमों की जानकारी नहीं रखते हो। इसके बाद बीट गार्ड ने रेंजर सहित 11 मजदूरों के खिलाफ पंचनामा तैयार कर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले बीट गार्ड ने दोनों अधिकारियों को दस्तखत करने के लिए बुलाया, लेकिन अधिकारियों ने आनाकानी की। इस पर बीट गार्ड ने कहा कि आप अधिकारी होंगे, यहां पर बांस काटने के आरोपी हो और मैं मामला दर्ज करके रहूंगा। और ये वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो ये वन रक्षक है वो अपने सीनियर अफसरों को डांटते हुए फटकारते हुए नजर आ रहा है। परिसर रक्षक शेखर सिंह रात्रे का ये जो सिंघम स्टाइल है लोगों को खूब भा रहा है। उनके इस स्टाइल ने खूब तारीफें बटोरी हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो इस समय जबरदस्त वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ दिनों में लगातार कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता ही रहता है। ऐसे में अब जो ये वीडियो सामने आया है इसने ये वीडियो लोगों को काफी अच्छा लग रहा है और पूरे देश भर में ये वीडियो इस समय छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के कटघोरा का ये वीडियो है, जहां एक वन रक्षक अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो बिना किसी अनुमति के वन परिसर क्षेत्र से, वो भी ऐसा परिसर क्षेत्र जो कि प्रतिबंधित है, वहां पे सफाई कटाई करना, वहां से बांस की लकड़ियां काटकर ले जा रहे थे। और इस मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ मेरे सहयोगी सुनील न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ। जरीन, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के बारे में आपसे जानकारी चाहूंगी कि आखिर ये मामला कब का है, ये वीडियो कब वायरल हुआ और अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला कल का है और ये मामला सबसे पहले एएनबी न्यूज ने ही
दिखाया था। जी। और जहां तक कार्रवाई का सवाल है तो अभी कार्रवाई तो किसी के ऊपर नहीं हुई, लेकिन जल्द से जल्द कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। और जिस तरह से वन संरक्षक अपने अधिकारी को बातचीत है, उसका बॉडी लैंग्वेज के जो दिखाई दे रहा है, उसकी तारीफ सब तरफ से हो रही है। और वन मंत्री अभी चूंकि आज किसी व्यस्त है अपने निजी कार्यक्रम में, तो आज छुट्टी का भी दिन है, लेकिन निश्चित तौर पे कार्रवाई तो जरूरी है। और जो आप जैसा आपने कहा है कि ये सारे मामले को लेकर जो वन संरक्षक है उसकी बहुत प्रशंसा मिल रही है। और साथ ही ये भी उजागर हो रहा कि जो जंगल महकमा है उसमें किस हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये एक बानगी है। क्या कटघोरा के डीएफओ से इस मामले पर कोई बातचीत हो पाई है? उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी मिली? जी पल्लवी जी, हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश की छत्तीसगढ़ के सीसीएफ से, उसके बाद डीएफओ से, लेकिन कोई भी अधिकारी नंबर से फोन नहीं उठा रहा है। दूसरे नंबर से फोन करने पे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अभी हम इस मामले में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल, जरीन सिद्दीकी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सुनील मेरे सहयोगी भी न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, सिंघम स्टाइल एक वन रक्षक का पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई तारीफ कर रहा है उनके इस स्टाइल की। देखिए पल्लवी, सीधी सी बात है कि जिस तरीके से एक वन रक्षक ने, क्योंकि बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं उसके ऊपर, किस तरह से प्रकृति को संभालना है, जो प्राकृतिक संपदा है हमारी उसकी किस तरह से जो देखरेख करनी है, तो आज उनका जो ये एक स्टाइल देखा है, तो उनका इस स्टाइल की ही ना बात करके उनका जो कर्म है उसको भी देखा जाए कि अपने कर्म के प्रति उनकी जो वफादारी है, क्योंकि उन्होंने जो किया उनका कर्म था। लेकिन इस कार्रवाई से एक चीज और निकल कर सामने आई कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो वहाँ का प्रशासन है, वहाँ पर छोटे लेवल के बड़े लेवल तक किसी भी तौर से अगर इसको देखा जाए, अगर वहाँ पे बांस काटने का ही मामला है तो बांस वो क्यों काटे जा रहे थे, उन बांस का क्या करना था जो वहाँ पर रेंजर मौजूद थे, क्योंकि डीएफओ से बातचीत करने का मामला भी यहाँ पर आपने वीडियो में खुद देखा, दर्शकों ने भी देखा कि उनसे बातचीत का मामला इसमें आ रहा है। तो इसमें भ्रष्टाचार के मामले का भी कहीं ना कहीं एक एंगल निकलता हुआ दिख रहा है कि उन बांस को काट कर क्या सेल करना था, कहाँ लेके जाने थे वो बांस, और जिन 11 मजदूरों को इस मामले में सम्मिलित किया गया है जो इस कार्रवाई के दौरान वहां पर मौजूद थे, तो ये जो मामला है धारा 26(1) के तहत और धारा 52 के तहत जो है वो दर्ज हुआ है। जब उनका चालान काटने की बात उस वन्य कर्मी के द्वारा कही गई, रेंजर के जो 3 स्टार वाले थे उनको उसने कहा कि अगर इस वक्त यहाँ पर मेरी ड्यूटी है और आपके पास कोई आदेश नहीं है और बिना आदेश के अगर ऐसा करोगे तो उनको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और इनका ये सिंघम स्टाइल ना देखकर एक अच्छे जो अपने कर्म को, अपनी वफादारी को, अपने मौलिक कर्तव्यों को समझता हुआ जो व्यक्ति है, और जब ऐसे इंसान हमारे बीच, हमारे समाज के बीच होते हैं तो सीधी सी बात है उनका मान सम्मान बनता है। आज उनकी इतनी जिस तरीके से तारीफ हो रही है उनके काम की, और एनबी न्यूज़ ने जिस तरीके से उनकी जो ये काम करने का तरीका था उसकी जो आज हम अपने मुंह से उनकी तारीफ नहीं कर रहे, जनता उनकी वाहवाही खुद कर रही है। एनबी न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से इसलिए दिखाया क्योंकि इसके 2 एंगल निकलते हैं। एक तो कर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो, और दूसरी यहाँ पे भ्रष्टाचार किस तरह से पनप रहा है। जंगलों को भी जो अधिकारी हैं, ये कर्मचारी हैं, ये कुछ लोग जो हैं वो नहीं छोड़ रहे हैं, अक्सर खाकी पे दाग रखते हैं। खाकी की बात यहाँ जरूर करना चाहूँगा क्योंकि कई बार खाकी खुद कटघरे में होती है। कानपुर का कांड आप ले लीजिए, थोड़े दिन पहले जिस तरह से यूपी में हुआ, और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी वारदातें अक्सर आती रहती हैं क्राइम की। लेकिन जिस तरीके से खाकी पर सवाल उठते हैं, तो आज जिस तरीके से एक वन्य कर्मी ने अपने अदम्य साहस का यहाँ पर जो बात कही है कि अपने उच्च अधिकारियों से जो है एक खटास पैदा कर लेना, क्योंकि उसे पता है कि आज जिस तरीके से उसने कार्रवाई की है, कल को अगर वो उन पे अगर प्रशासन कोई एक्शन भी लेता है, अगर वो बच जाते हैं या नहीं भी बचते हैं, तो उसको जो वो बात कह रहा है कि
इस वक्त आपकी नौकरी ले लूंगा, वर्दी उतार दूंगा। तो अगर इसका एक और एंगल ये भी निकलता है कि आज तो उसने उन लोगों के खिलाफ अपनी वफादारी निभाई, लेकिन उसका खामियाजा शायद जैसे अधिकारी फिर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे मामलों में कई बार ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से भी इस खबर को जो है देखा जा सकता है, क्योंकि उस अधिकारी ने अपनी कर्म को निभाया, लेकिन अब उसकी जहां पर वाहवाही हो रही है, तो अब देखना होगा कि इसमें कितना भ्रष्टाचार वहां पर शामिल है, क्योंकि ये सारा जांच का विषय भी बन जाता है जिस तरीके से वहां पर ये पूरा मसला इस समय जांच का विषय है कि आखिर किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। और जरीन, यहाँ मैं एक जानकारी आपसे चाहूंगी कि वहां पर एक अन्य वन रक्षक राम कुमार यादव भी मौजूद थे, और जब उनसे बात की गई, मीडिया जब राम कुमार यादव से सवाल पूछ रहा था तो उन्होंने ये बात कही है कि हमारे पास डीएफओ का लिखित आदेश है। जरीन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अपना जी जरीन, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब राम कुमार यादव से मीडिया ने सवाल पूछे, जो वहां पर मौजूद एक अन्य वन रक्षक थे, तो उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास डीएफओ का लिखित आदेश है। जी पल्लवी जी, लिखित आदेश अगर नहीं भी हो तो वन संरक्षक का काम है जंगलों की रक्षा करना, और वो अपनी फर्ज को अंजाम दे रहा था। जिस तरह से फर्ज को अंजाम दे रहा था, वो उसकी तारीफ जो की जा रही है, उस तरह का उनका कर्तव्य है। उनको उसी तरह का काम करके जंगलों को बचाए रखना चाहिए, और वो उसी लाइन पे चल रहा था। जरीन, दरअसल मैं जानना ये आपसे चाहती हूँ कि राम कुमार कह रहे हैं कि उनके पास लिखित आदेश है, लेकिन जब उच्च अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि आपके पास लिखित आदेश है, आप दिखाइए, तो वो आनाकानी कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि लिखित आदेश था या नहीं? जी निश्चित तौर पे जो आपने सवाल किया है काफी अहम है। लिखित आदेश जो बताया जा रहा था रेंजर के द्वारा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रक्रिया होती है, उसमें ट्रांजिट पास दिया जाता है जिसको टीपी कहते हैं, उसके बाद ही कटाई कर सकते हैं। तो इस तरह का किसी भी कोई भी कागज दस्तावेज उनके पास कटाई का नहीं था, क्योंकि बकायदा निविदा जारी होती है, उसमें ठेकेदार को बुलाया जाता है, उसके बाद नीलामी होती है, उसके बाद उसकी बिक्री होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके पास किसी भी तरह का डीएफओ का कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं था, और उनको अपने फर्ज को अंजाम देने को से रोका जा रहा था दबाव डाल के। तो सिर्फ ये दबाव डाल के उनके अपने काम को रोकने की चेष्टा थी, जो असफल हुई, और जिसके परिणति आज उनका वीडियो सामने आया, जो पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल जरीन, क्या एएनबी न्यूज की शेखर सिंह से कोई बातचीत हुई है? क्या उन्होंने किसी तरह की कोई ज्यादा जानकारी दी है? जी पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने वन मंत्री को भी इस मामले में आज जोड़ना चाहा। वो निजी कार्यक्रम में है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उन्होंने भी नंबर से फोन नहीं उठाया। मतलब वन अमला कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी जो गलती है। अब ये जो खबर निकल के सामने आई है, ये यहीं पे नहीं रुकेगी। अब इसके साथ शुरू होगा वन अमले किस तरह से जंगलों को काटने के लिए वन माफियाओं की सहायता करता है, वो सामने आएगा। इसलिए अभी कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने हमारे चैनल से बात करने के लिए बसते फिर रहे हैं। ठीक है जरीन, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। सुनील, देखिए अभी गुजरात से भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक महिला कांस्टेबल ने एक मंत्री के बेटे को रोक लिया था मास्क पहनने को लेकर। हमने वो वीडियो देखा, उसके बाद महिला कांस्टेबल पर क्या कुछ कार्रवाई हुई वो भी पूरे देश के सामने है। देखिए ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि अधिकारी कर्मचारी चाहते हैं कि वो ईमानदारी के साथ काम करें, लेकिन सिस्टम में भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा जड़े जमाए हुए है कि कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य निष्ठा से कर्मचारी मुंह मोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। देखिए जिस तरीके से अब इस वन रक्षक ने जो कार्रवाई की है अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ, बनती कार्रवाई जो उसके हक में थी उसने कर दी। उसने सीधे तरीके से जो कुछ वहां पर कहा, उसने कोई अभद्र भाषा नहीं कही। लेकिन जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि उच्च अधिकारी हैं, उनसे उसको सीधी बात में अगर साधारण भाषा में समझाऊं अपने दर्शकों को, तो उच्चाधिकारियों से पंगा लेना उसको पता है महंगा पड़ सकता है। उसके ऊपर कहां से दबाव बनेगा। हो सकता है ये वीडियो वायरल ना होता,
जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है और हमने अपने दर्शकों से बिना किसी कांट छांट के अच्छे तरीके से एक ना कोई पक्षपात करते हुए दिखाया है, तो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ बोला जा रहा है, क्या कुछ वहां पर कार्रवाई हो रही है और क्या मामला है ये सारा। लेकिन जिस तरीके से भी अब कार्रवाई आगे की होगी ये सब जांच का विषय है कि क्या उनके पास जो थे वो लिखित अगर आदेश थे, तो उस वक्त जब ये वो वन रक्षक एक फार्म बन रहा था जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, जो धाराएं मैंने पहले बताई 26(1)(1) के तहत और धारा 52 के तहत जो वन रक्षक विभाग की अपनी धाराएं, उसके तहत जो कानूनी कार्रवाई वहां पर बनती है, तो उसने उनके साइन भी लिए उस पर। अगर उनके पास आदेश थे, एक अधिकारी वहां पर आप देख सकते हैं कि फोन भी कर रहा है किसी को, अगर उनके पास आदेश थे, अगर उच्च अधिकारियों का कोई लेटर था, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं दिखाया? क्यों उसके बाद भी वन रक्षक या वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उस पर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं? आईजी बिलासपुर के हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस वीडियो के ऊपर उनके इस जो वन रक्षक है उसके कदम की सराहना की है। काफ़ी उच्च अधिकारी हैं जो इस तरीके से इनके काम करने के जज्बे को और काम करने के तरीकों को सलाम कर रहे हैं। लेकिन अब विवाद यहाँ पर खड़ा होता है और विपक्ष के लिए शायद ये कहीं ना कहीं एक मसला मिल जाए राजनीति करने का, क्योंकि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो सीएम है कांग्रेस के, तो इसके जो विरोधी हैं वो शायद भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाएं कि इसमें वन मंत्रालय में भ्रष्टाचार कितने स्तर पर है, और जो जिस तरीके से वीडियो में अगर उनके पास लेटर था, कोई अथॉरिटी थी, किसी उच्च अधिकारी के आदेश थे, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं दिखाए? अब इतने घंटे इस वारदात को हो चुके हैं, उसके बाद भी किसी का बयान अभी तक नहीं आया। सारे कार्यक्रम में अपने अपने में व्यस्त हैं, ऊपर से आज रविवार का दिन है, तो आज भी सारे तो ऐसे तो मान लिया कि ऑफिस में व्यस्त होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि हाँ मैं व्यस्त हूँ और इस पर कोई अपनी जो है वो प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, तो हमारा फर्ज तो, पत्रकारों का फर्ज तो यही है ना कि हर मसले की जांच करना, हर मसले के बारे में सवाल पूछना। अगर हम लोगों को अंदेशा है किसी बात का और इसमें भ्रष्टाचार की अगर बात है, तो उसको लेकर भी हम वहाँ के उच्चाधिकारियों से पूछेंगे कि अगर उनके पास आदेश थे या नहीं थे, या क्या कार्रवाई थी, इन बांस का क्या करना था। क्योंकि बांस एक ऐसी हमारी प्राकृतिक संपदा है जहां पर ये पेड़ होते हैं, वहां पर ये पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना काम करते हैं। उसके साथ साथ ये बरसात के या बारिश के लिए बड़ा अहम माना जाता है। जो इसके वन्य विश्लेषक हैं, जब उनसे मैंने इस टॉपिक पे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ जहाँ बांस होता है वहाँ पर बरसात या वर्षा की ज़्यादा संभावना होती है। तो बांस जो है हमारे लिए कई तरीकों से काम आता है कि इसकी जो है औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर इसका अवैध तरीके से अगर बाजार में बेचा जा रहा है, या जैसे कि बांस का इस्तेमाल ज़्यादातर ठेकेदार भी करते हैं और सीधे तौर पर वन्य विभाग के कर्मचारियों की सबके साथ जो है नज़दीकियाँ होती हैं, हर किसी के संपर्क में कोई ना कोई होता है। और ये मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अगर ऐसा भ्रष्टाचार वहाँ पर है तो इस पे सरकार को या जिला प्रशासन को या संबंधित प्रशासन को इस पे जरूर जांच करनी। न्यूज़ ये कदम जरूर उठाएगा, इस मसले को जोर शोर से उठाने का काम हमने किया है। कल भी सबसे पहले ये खबर एएनबी न्यूज़ की तरफ से ही चलाई गई थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी सरकार तक पहुंचा होगा और इस मसले पर जो भी दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी। सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जरीन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या इस पूरे मसले को साफ तौर पर अवैध कटाई के रूप में देखा जा सकता है? जी पल्लवी जी, निश्चित तौर पे ये अवैध कटाई ही है, और अवैध कटाई की जो छत्तीसगढ़ में किस हद तक होती है, इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि 72% वन क्षेत्र सघन फॉरेस्ट से घिरा हुआ था छत्तीसगढ़ 2008 में। 2020 आते आते आज हालत हो गई है 44% ही वन बचे हुए हैं। कभी ये इलाका छत्तीसगढ़ जाना जाता था हरे भरे पेड़ों के लिए, हाई डेंसिटी फॉरेस्ट के लिए, लेकिन अब वो खत्म होते जा रहे हैं। और ये अगर वन माफिया को सीधे दोष दे तो गलत होगा। इसमें अफसरों की मिलीभगत होती है और अफसर उनका पूरा साथ देते हैं। अगर रेड पड़ती है तो
उसकी भी पहले से सूचना दे देते हैं। और आप अगर लगातार देखें तो एक लंबी फेहरिस्त है वन माफियाओं की, जो आज काफी अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तादाद काफी अहम है। और ये छत्तीसगढ़ में अगर जंगलों की बात करें तो कीमती जड़ी बूटी से लेके जो इमारती लकड़ियां हैं वो भी तमाम जंगल भरे हुए कभी थे, अब धीरे धीरे वन माफिया उन्हें चट करते जा रहे हैं। और आने वाले वक्त पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो काकरीट का जंगल बनने में देर नहीं लगेगी, जो काफी गंभीर है पर्यावरण की दृष्टि से। कुछ रिएक्शन सामने आए हैं क्या? किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी है इस मसले पर अभी तक? जी, प्रतिक्रिया जो वन प्रेमी है वो निश्चित तौर पे इस जो घटना हुई है उसको पहले से जान रहे थे, इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन ये वीडियो सामने आने पर सबकी पोल खुल गई है। अभी तक जो अंदर खाने की बात थी वो बाहर आ गई है। वन जीव जल्द ही जो वन प्रेमी हैं वो इस मामले को लेके वन मंत्री से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, और जंगलों का जो नक्शा खींचा हुआ है जहां पे हाई डेंसिटी फॉरेस्ट कागजों पे दिखाए जाते हैं और उनकी कटाई करके समतल बना दिया गया है, उसके बारे में भी अपनी बात कहेंगे। और इस पर अब जो फॉरेस्ट बच चुके हैं इनको बचाने की कोशिश पूरी तरह से की जाएगी। बिल्कुल जरीन सिद्दीकी, देखिए जिस जगह पर ये अवैध कटाई हो रही थी, कटघोरा वन क्षेत्र बताया जा रहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पर कटाई सफाई प्रतिबंधित है। जी बिल्कुल, वहां पे किसी भी तरह की कटाई और यहाँ तक कि पशुओं की चराई, जो आदिवासी वहां पे निवास करते हैं उनके पशुओं की चराई के लिए भी मनाही है। और वो रिजर्व फॉरेस्ट है और एलिफेंट, वो सारे एरिया को मिला के एक एलिफेंट फॉरेस्ट बनाया जा रहा था, जहां हाथियों को रखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया जा रहा था। उसी के लिए जंगलों को संरक्षित किया गया था। और वहां कटघोरा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आम सड़क से भी जाएं तो जंगलों की जो दृश्य होते हैं वो अपने आप आपको रुकने पे मजबूर कर देते हैं कि इतने मनोहारी दृश्य होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि अगर सरकार जल्दी इस मामले पे कोई कदम नहीं उठाती है तो जो आज एक वन संरक्षक ने जो हिम्मत दिखाई है, ये हिम्मत दरअसल सरकार को दिखाना चाहिए था। जो प्रशासन में बैठे बैठे एसडीओ है, फॉरेस्ट रेंजर है, वो उनको उनसे सवाल करना चाहिए था कि क्यों आग लग जाती है, क्यों फॉरेस्ट की कटाई हो जाती है और कागजों में हाई डेंसिटी फॉरेस्ट है और मौके पे जाने पे वहां पे जंगल नजर नहीं आते हैं। तो निश्चित तौर पे वहां पे ये तो मना ही था, किसी तरह की संरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट, वहां पे कटाई करने वालों पे कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का भी बिल्कुल। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस सीजन में बांस या फिर कूप की कटाई नहीं होती है, बावजूद इसके बांस और कूप की कटाई के लिए पहुंचे थे ये अधिकारी। जी बिल्कुल सही कहा पल्लवी जी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके गर्मियों से पहले मार्च के महीने तक कटाई समाप्त कर ली जाती है, लेकिन उसके लिए पहले वन विभाग चिन्हित करता है पेड़ों को चिन्हित करने के बाद उनकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई नापी जाती है कि इससे इमारती लकड़ी है, बांस है, ये कहाँ पे बिक्री करना है, क्या सरकारी उपयोग के लिए लिया जा सकता है। अगर सरकारी उपयोग के लिए भी लिया जा सकता है तो उसको सरकार भी खरीदती है, लेकिन एक निश्चित टाइम होता है, समय अवधि,
वो मार्च से पहले होता है। मार्च के महीने से लेके आने वाले दिनों तक किसी भी तरह की कटाई पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहता है। बिल्कुल जरीन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति उपाध्याय जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। प्रीति उपाध्याय जी, एक वीडियो पूरे देश भर में इस समय वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ का ये वीडियो है जहां पर एक वन रक्षक अपने सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनको फटकार लगाते हुए नजर आ रहा है क्योंकि वो अवैध कटाई कर रहे थे। सबसे पहले इस वीडियो पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, पहला रिएक्शन आप बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए, पूरे दुनिया के सामने बात सामने आ गई कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है उसमें एक फॉरेस्ट गार्ड को भी कितना पावर है। और सिर्फ फॉरेस्ट एक्ट में ही नहीं, आपने भी सुनीता यादव का भी प्रकरण देखा होगा गुजरात में अभी जो आया। तो हमारे जितने मतलब हमारे जो एक्ट है, जो लॉज हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं और सबके पास पावर्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सबसे छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, ये अपने कार्य के प्रति कितने ऑनेस्ट हैं और किस तरह का पावर इनको लॉ ने दिया हुआ है। और इसमें एक बात लेकिन आ जाती है, देखिए पल्लवी जी, पॉलिटिकल विल की। तो जब ये पावर है तो मगर लोग डर जाते हैं, हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने में। तो आज कांग्रेस की जो यहाँ पे सरकार है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने मुहिम को इतने स्ट्रांग की हुई है जिसके कारण आज हर कर्मचारी को महसूस हो रहा है कि वो अपने जो पावर उनके हाथ में उसको यूज कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल विल एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसके कारण आज ये प्रकरण हम देख रहे हैं जो सामने आया कि फॉरेस्ट गार्ड ने एक रेंजर के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाई है। देखिए पल्लवी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है, फॉरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट में जो विदोहन कार्य होता है, जो भी सेल होता है, टिम्बर हो, बैम्बू हो, जो भी हो, ये सारी चीजें बारिश के पहले कंप्लीट करने का एक निर्देश होता है। आपने देखा होगा सारे नेशनल पार्क से लेकर के सब बारिश के समय टूरिस्ट के लिए भी बंद हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि जो रीजेनरेशन होता है, छोटे प्लांट्स और नए उगते हैं अपने आप, वो डिस्टर्ब ना हो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण। और फॉरेस्ट जो है वो अपने आप में, और खास करके हम जिस फॉरेस्ट का यहाँ पे प्रकरण जहाँ आया है सामने, ये कोरबा के कटघोरा के रिजर्व फॉरेस्ट है ये। तो रीजेनरेशन वगैरह डिस्टर्ब ना हो इसलिए वहां पर बिल्कुल आवाजाही बंद हो जाती है। तो इवन जो फॉरेस्ट का रेगुलर काम होता है, कुछ कटाई छटाई होती है, जो सेल होता है, टिम्बर हो, बैम्बू हो, ये सारे काम इस वक्त बंद होते हैं। देखिए कीचड़ भी हो जाता है, बारिश में ट्रक्स नहीं जा सकती, बहुत सारा कारण होता है। तो ये बहुत क्लियर है कि ये इस वक्त होना नहीं था वहां पर। और ये जो फॉरेस्ट ये गार्ड हैं, इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है इसकी दाद देनी पड़ेगी। और उन्होंने सिर्फ केवल अपनी ड्यूटी अपने काम के प्रति नहीं, पूरे मानवता के प्रति दिखाई है। क्योंकि आज हम लोग जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जिसके कारण हम सब सफर कर रहे हैं, जिस तरह के हम लोग बीमारियां फैलते हुए देख रहे हैं, पोल्यूशन लेवल रेज हो रहे हैं, देखिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है। तो आज फॉरेस्ट गार्ड ने सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, उन्होंने मानवता के प्रति एक बहुत बड़ा अपना बिल्कुल फॉरेस्ट गार्ड ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जंगलों का हनन ना हो, वो बचे रहें, हरियाली बनी रहे। लेकिन इस तरह के जो ये छोटे कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये दोनों खड़े हुए थे वहां पर, रेंजर जो थे, इनका क्या किया जाए? इनकी मानसिकता सिर्फ स्वार्थ से ही भरी हुई है, इन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए। इन्हें नहीं दिखता कि ये जंगल हमारे लिए कितने जरूरी हैं, इन्हें सरकार के प्रयास नजर नहीं आते। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार सख्ती दिखाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। आज भूपेश बघेल जी की जो नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। और देखिए अभी इससे जांच का विषय तो ये है ही, जांच के जब होगा तो पता चलेगा असली कौन निर्दोष है और कौन दोषी है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि हमारे पीसीसीएफ ने भी, छत्तीसगढ़ के जो पीसीसीएफ हैं, उन्होंने भी इसमें स्वयं संज्ञान लिया है और तुरंत डीएफओ को इसके जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। तो ऐसा देखिए, करप्शन तो है, ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हर कोई करप्ट है ये सही नहीं है। और आज ये कॉन्फिडेंस है लोगों में कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
बिल्कुल, ये विश्वास ही है और शायद सरकार के प्रति भी ये विश्वास था एक छोटे से वन रक्षक के अंदर कि अगर वो इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके हित में ही काम होगा, उसके खिलाफ नहीं होगा। गुजरात का जैसे आपने उदाहरण दिया था प्रीति उपाध्याय जी, उसके बाद उस कांस्टेबल के साथ क्या कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार ये कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार की जो ये जड़ें जमी हुई हैं इन्हें उखाड़ फेंका जाए, और उसी का एक उदाहरण हमारे सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी, यहाँ पर मतलब वही बात है कि बीजेपी की सरकार है गुजरात में। आपने गुजरात का जब नाम लिया तो वहां भी उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। उस कांस्टेबल को अवार्ड दिया जाना चाहिए था जिस चीज के लिए, वो नहीं हुआ। तो बीजेपी का तो देखिए एक ये पॉलिटिकल लाइन में चला जाएगा, लेकिन वीरप्पन की बेटी भी उसमें उनको बीजेपी पार्टी में ले लिया जाता है और अच्छे पद पे नवाजा जाता है। तो बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है लेकिन ग्राउंड पे एक्शन नजर नहीं आता है, और यहीं पे डिफरेंस आता है पॉलिटिकल विल की जो हमने बात की। जो पॉलिटिकल विल जब दिखता है लोगों को तो हर कर्मचारी को, हर नागरिक में ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ये कांग्रेस की सरकार में देखने को मिल रहा है, बीजेपी में लैकिंग है, बस इतना ही कहा जा सकता है। बिल्कुल प्रीति उपाध्याय जी, मैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो किस तरह से वहां पर वन क्षेत्र इस समय मौजूद हैं और इनका संरक्षण फिलहाल कितना जरूरी है, क्योंकि एक डेटा के हिसाब से लगातार वहां पर भी वनों का हनन होता जा रहा है, उन्हें क्षति पहुंचाई जा रही है। तो कितने प्रतिशत वन क्षेत्र वहां पर अभी फिलहाल बचे हुए हैं? जी आपने बिल्कुल सही कहा, पहले यहाँ पे 72% तक कवर था, जो अब कम होकर के 44 तक हो गया है। लेकिन काफी यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो बहुत एक्टिव है, पूरा अमला जो है लगा हुआ है कि अब इसका न सिर्फ कंजर्व किया जाए बल्कि नए एरियाज को भी ये डेवलप भी कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी को लेकर यहाँ पर बहुत काम चल रहा है, और छत्तीसगढ़ सरकार और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ सरकार का, वो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और अपने फॉरेस्ट को बचाए रखने के लिए हर तरह के कदम उठाती हुई फिलहाल तो नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति उपाध्याय जी, तमाम अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़ी। ज़रीन सिद्दीकी लौट रही हूँ आपके पास। देखिए लगातार उसके जो ये वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, उस वीडियो की हर जगह तारीफ हो रही है। हम देख रहे हैं किस तरह से हर कोई उस वन रक्षक की तारीफों के पुल बांधने से पीछे नहीं हट रहा है। उम्मीद अब हम यही करेंगे कि सरकार के पास भी ये वीडियो पहुंचे और उस वन रक्षक को उसकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का फल जरूर मिले। जी पल्लवी जी, हमारा यही काम है और हम अपने काम में डटे हुए हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये खबर हमारे पास कल हमारे कोरबा की रिपोर्टर हैं रेनू जायसवाल, उन्होंने कल एक्सक्लूसिव ये खबर हमारे पास थी और एएनबी न्यूज की सजगता की वजह से आज ये सब जगह पहुंची है। तो हमारा अपना जो काम है उस पर हम डटे हुए हैं और हम जो प्रकृति को लेकर काम करने वाले लोगों के साथ है, वन को बचाने के लिए भी हम तैयार हैं। तो हमारा निर्धारण है कि हमको वन को बचाना है, अपने प्रदेश को बचाना है, अपने देश को बचाना है, साफ हवा मिले। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में वन संपदा का संरक्षण काफी जरूरी है, तभी जाकर हम आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तापस चतुर्वेदी भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। तापस चतुर्वेदी जी, मैं सबसे पहले उस वीडियो पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। पूरे देश भर में ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वन रक्षक अपने उच्च अधिकारियों को फटकार लगाता हुआ नजर आ रहा है अवैध कटाई के खिलाफ। जी पहली बात तो ये पहला मामला नहीं है छत्तीसगढ़ का। अब नेट और मीडिया इतना स्ट्रांग हुआ है कि अब ये मामले सामने आने लगे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में वन विभाग या राजनीति की जो मिलीभगत है ऊपरी स्तर की, ये बहुत पहले से होती आ रही है। और आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जब भी आप गूगल या उस पर न्यूज सर्च करने जाएंगे तो आपको अवैध कटाई की बहुत सारी खबरें मिलेंगी। तो अच्छा हुआ ये वीडियो सामने आया, जिससे लोगों को पता चला कि किस स्तर पर क्या क्या हो रहा है। और वो रेंजर के साथ जो हुआ, या जो एक छोटे कर्मचारी ने अपने बड़े अधिकारी को इस तरीके से नियम कानून समझाए, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन दबता था,
मैं मानता हूं कि जो नीचे के लोग हैं, नीचे पे लोग जो बैठे उन्हें जमीनी हालात की ज्यादा जानकारी है, लेकिन उन पे ऊपरी दबाव होता है। जी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी के चलते हमारे जो ये वन क्षेत्र हैं वो खत्म होते जा रहे थे, लेकिन अब ऐसी उम्मीद जगी है तापस चतुर्वेदी जी, जिस तरह से ये वीडियो अब वायरल हुआ है, उम्मीद यही जगी है कि अब इस तरह के कर्मचारियों को बढ़ावा दिया जाए, उन्हें उनके काम के लिए सम्मानित किया जाए, ताकि ईमानदारी उनके अंदर बची रहे और किसी तरह की दबाव की राजनीति ना रहे। जी, ये जरूरी भी है। छत्तीसगढ़ में 41 से 44% तक वन क्षेत्र माना जाता है। इसमें केंद्र और राज्य के अपनी अपनी आंकड़े हैं, लेकिन आप पाएंगे कि जिन इलाकों को वनाच्छादित कहा जाता है, बस्तर, सरगुजा, इन इलाकों में अवैध कटाई के बहुत ज्यादा मामले हैं। ये सरकार जब तक, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे या अभी कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, जब तक सरकार अपने स्तर पे कड़े नियम कानून नहीं बनाती है, जमीनी स्तर पे कार्यरत लोगों को ज्यादा ताकत नहीं देती है, उन लोगों को जो वन अधिकारों और वन संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं उनको आगे नहीं लाती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसे जो मामले हैं उन्हें बहुत ज्यादा उन पे कार्रवाई होगी। ये वीडियो आया, अच्छी बात है, लेकिन सरकार इसे किस स्तर पर लेती, किस गंभीरता से लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात भी रहेगी तापस चतुर्वेदी जी। लेकिन सर, मुझे ये मेरा विचार है कि कानून तो है, लेकिन कानून ढंग से लागू नहीं हो पा रहे, और इस तरह के जो ये भ्रष्ट कर्मचारी होते हैं इनमें उन कानूनों का डर नहीं है। तो जरूरत यहाँ पर यह है कि उन कानूनों को ढंग से लागू किया जाए, ताकि भ्रष्टाचार करने से पहले इस तरह के अधिकारी और कर्मचारी सोच सकें कि इसका हश्र क्या होगा। जी, छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो बीहड़ इलाके हैं, यहाँ कानून व्यवस्था की पहुंच नहीं के बराबर है। जो पोस्टिंग के एरियाज हैं वन विभाग के, वहां पे जो गश्ती होती है या जो निगरानी होती है वो भी नहीं के बराबर है। इसलिए ज्यादातर ऐसे जो मामले हैं दबे के दबे रह जाते हैं। अगर सरकार वहां पे कोई मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आए, माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग की जाए, तो मामले सामने आएंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि सरकार कितनी गंभीर है। अगर सरकार के लेवल पे ही ये सारी गड़बड़ियां होती हों, तो आप इसे कैसे नकारेंगे कि एक छोटा कर्मचारी अगर अपने अधिकारी को डांट रहा है, तो आप सोचिए कि ये बड़े स्तर पे होना चाहिए, कि बड़े स्तर पे। तापस चतुर्वेदी जी, अब हम भी यही उम्मीद जता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार इस मसले पर जरूर गौर करेगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे इस मसले पर उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सर, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सरकार तक हो सकते हैं ये मसले पहुंच ही ना पाते हो, वन मंत्री तक इस तरह के मामले जा ही ना पाते हो, और नीचे के लेवल पे ही जो भी है वो सुलटारा कर लिया जाता हो। इस तरह की भी संभावनाएं बनी हुई है। नहीं, मैंने वहां काम किया है। मैं मानता हूं कि वहां मंत्रियों की, छोटा प्रदेश है, वहां हर चीज की जानकारी होती है, और वन विभाग की तो विशेष जानकारी होती है। और वन अमला जो है, जो फील्ड पे कार्यरत है, आप इनकी गतिविधियों का उस स्थानीय तौर पे लोगों को पता होता है, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो कहाँ कटाई हो रही है, या फिर कहाँ से लकड़ी लाई जा रही है और कहाँ को भेजी जा रही है जी। अगर इस मामले में वन मंत्री कहें कि उन्हें जानकारी नहीं है, तो बड़े आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये बहुत संवेदनशील इलाके हैं, जो वन वाले इलाके हैं। और मैं मानता हूं कि मंत्री को तो जानकारी होती ही है, पूरा अमला वाकिफ होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कार्रवाई नहीं होती। ये इस पे मैं बिल्कुल, मतलब मैं लकीर खींच के कह सकता हूं कि कार्रवाई नहीं होती है जिस स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है, और अब जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है पूरे देश के सामने, अब ये मामला आ गया है, तो अब क्या लग रहा है कि अभी कार्रवाई हो पाएगी या नहीं? जी, मैंने जो रिकॉर्ड देखा है सरकारों का या सरकार का, मैं मानता हूं कि ये मामला सामने आने के बाद कुछ तो फाइलें इधर होंगी, कुछ दिखावटी कार्रवाई होगी, लेकिन जो बड़े स्तर पे कार्रवाइयां होती हैं, जैसे बस्तर के कुछ इलाके हैं जहां 500 पेड़ कट जाते हैं, और उस पर भी वन विभाग की जांच में कहा जाता है कि इस वन हमले की कोई गलती नहीं है। मेरे ख्याल से पिछले साल का ही मामला है ये। तो इस तरीके की जब बड़े अवैध तरीके से जब कटाइयां हो रही हैं, जो मीडिया के सामने भी कई कारणों से नहीं आ पा रही हैं, वो मामले जब तक सामने नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता कि सरकार उस स्तर पर कार्रवाई करेगी जिसकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तापस चतुर्वेदी जी, तमाम अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। ज़रीन सिद्दीकी, मैं अभी आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस मामले में किस किस को अभी फिलहाल किस किस के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, कितने लोग इसमें शामिल थे, मौके पर कितने लोग मौजूद थे? जी, पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इसमें वहां पे सिर्फ जो रेंजर
दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहां तक आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला मंत्री के संज्ञान में है, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है। शायद यही वजह रही जो आज उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया है। तो अक्सर जो जैसा देखा जाता है कि छोटी मछलियां को ही निशाना बनाया जाता है, तो रेंजर का निलंबन तो तय है, लेकिन उससे जुड़े जो लोग हैं, किसकी सह पे कर रहा था, क्या उनसे व्यापक पूछताछ होगी, क्या उन रेंजर के संबंध माफिया से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की अभी कोई जो रूपरेखा दिख नहीं रही है कि बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ये कहना व्यर्थ है। लेकिन इस तरह की संभावना या उम्मीद भी नहीं जताई जा सकती ज़रीन सिद्दीकी। बघेल सरकार सत्ता में आई थी ईमानदारी का पाठ पढ़ाने को लेकर और तमाम तरह के दावे वादे किए गए थे जनता से, तो उम्मीद करते हैं कि जिस वन संपदा को बचाने की जिम्मेदारी पूरे देश की है, तो सरकार भी उसमें अपनी भागीदारी निभाएगी, सरकार भी पूरी ईमानदारी से इस मामले की जांच करेगी। जी, निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी का वहन भी कर रही है। जो भ्रष्ट अधिकारी से उनको हटाया गया है, कई जंगल महकमा के सारे पोस्टिंग पूरी रद्दोबदल कर दी गई है, नए सिरे से भर्तियां हुई हैं, और वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। करोड़ों रुपए वृक्षारोपण पे किए हैं और उनके साथ जो आदिवासी है उनको भी निगरानी के लिए वनों की कटाई ना हो, वन से वो फायदा ले, वनों की उपज लेवे और उनकी कटाई करने की सूचना दे। सारी चीजें सरकार के द्वारा ही हुई है, लेकिन कोई भी चीज को सुधरते हुए कुछ वक्त तो जरूर लगता है। अगर सरकार अपनी की नियत जैसी अभी तक दिख रही है ठीक है, तो आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जंगलों की कटाई रुकेगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कत्था पान में इस्तेमाल किया जाता है, तो माफिया पूरे जंगल में पहुंच के वहां पे पेड़ को काट के बड़े बड़े ड्रमों में उनको उबाला जाता है, फिर बड़ा गड्ढा उसमें उसको सुखाया जाता है और हैंडल विथ केयर लिख के उनका पार्सल कानपुर, दिल्ली जैसे महानगरों में किया जाता है, जिसकी कीमत 1000 से 2000 रुपए किलो से होती है। तो जब तक लालची प्रवृत्ति और माफियाओं पे रोक और उनको संकीचों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, तब तक जंगल सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। सरकार की नियत पे कोई शक नहीं है। सरकार का वन मंत्री भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर हम बात करें उनकी छवि की, तो उनकी छवि काफी सब मंत्रियों में सबसे अच्छी मानी जाती है, कार्रवाई करने के लिए माने जाते हैं, और निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई भी करेंगे और आगे ऐसी घटना ना हो इसको भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। और जानकारी आपसे चाहूंगी ज़रीन सिद्दीकी। देखिए, अभी तापस चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, बशर्ते वो वीडियो इस तरह के वायरल नहीं हो पाते, मीडिया के संज्ञान में वो मामले नहीं आ पाते, इसलिए उन्हें वहीं दबा दिया जाता है। कितनी सच्चाई है इन दावों में? जी, निश्चित तौर पे उनका ये दावा सच के करीब है, क्योंकि अगर आप बात करें तो बस्तर और सरगुजा जो वन से घिरे हुए संभाग हैं, वहाँ बस्तर और सरगुजा बस्तर में पूरी तरह से नक्सलियों का कब्जा है, इसलिए वहाँ के वन बचे हुए हैं। लेकिन सरगुजा जिसकी सीमाएं बिहार और झारखंड को लगती है, तो बिहार और झारखंड से माफिया आते हैं और कटाई भी होती है। ये कहा जा सकता है कि उनके अपने कायदे हैं। अगर वहां पे नदी है तो पेड़ काट के नदी में डाल दिया जाता है और वो सीधे बिहार में उसको निकाल लिया जाता है।
या अगर ट्रक से परिवहन किया जाता है तो उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। अधिकारियों की पूरी तरह से सेटिंग की जाती है और वहां पे इमारती लकड़ी उनके ठिकाने तक पहुंच जाती है। कुछ मामले ऐसे भी आए हैं कि नकली ट्रांजिट पास भी दिए गए हैं, जिसके जरिए लकड़ियों का अवैध परिवहन हुआ है, पकड़ में आए, छोटे अपराधियों को सजा मिली, बड़े माफिया अभी भी पूरी तरह से बेखौफ होकर घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनकी बातों पे सच्चाई तो है, लेकिन हमको भविष्य की तरफ देखना चाहिए। भविष्य में अगर हमारे जो मंत्री हैं, वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और हमको एक उनसे उम्मीद जागी है। हम पूरे जो छत्तीसगढ़ के वनवासी की अगर बात करा जाए या छत्तीसगढ़ वासियों की बात किया जाए, चाहे ठेकेदारों की बात की है, तो उनसे एक उम्मीद तो जागी है कि एक बेहतर व्यवस्था देंगे ताकि वनों की कटाई पे रोक लगाई जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीन सिद्दीकी तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं ये वीडियो इस समय इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि हर कोई इसे देख रहा है और हर कोई इस बीट गार्ड की तारीफ करते हुए भी नहीं थक रहा। अजय शर्मा जी वन अपराध विशेषज्ञ इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के लिए। अजय शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन ही चाहूंगी, जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वन रक्षक का, किस तरह से वो रेंजर को हड़काते हुए नजर आ रहा है, फटकार लगा रहा है कि आखिर किस तरह से उन्होंने अवैध कटाई की, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब तो बिलासपुर रेंज के आईजी जो है दीपांशु काबरा, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि इस बीट गार्ड को मेरा सलाम है। ऐसा जांबाज बीट गार्ड जो गलत बात के खिलाफ आज खड़ा हुआ है, उसके लिए भी उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उसको सलाम भेजा है। अब बात करें अगर कटाई की, तो ये जो कटाई है, ये बैम्बूस की कटाई जो हो रही है इस वक्त राम वन गमन के लिए जो पथ मार्ग है यहाँ पर, उसके लिए ये बनाए जा रहे हैं, जंगले बनाए जा रहे हैं जो बांस से बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो बांस जो है ये इनके जो काष्ठागार होते हैं वहां से उपलब्ध कराए गए हैं। ये रेंजर ने पता नहीं क्यों ये रिजर्व फॉरेस्ट में बांस काटने की अनुमति वो भी तब दी जब बीट गार्ड को वही गार्ड लेटरी गार्ड देने के लिए बाहर भेजा गया था जी। तो एक तरीके से ये पूरा ही मामला जो है संदिग्ध है और रेंजर ने इस तरह का आदेश स्वतः क्यों दे दिया बिना किसी ऊपरी आदेश के, यानी डीएफओ ने उससे कोई भी आदेश नहीं दिया था, न ही सीसीएफ की तरफ से कोई आदेश नीचे पारित किया गया था कि जंगल में से बांस काटकर निकाले जाएं। जी। इस वक्त मनरेगा के तहत इस तरह से ये ट्री गार्ड बनाए जा रहे हैं जो 450 रुपए में वन विभाग खरीद रहा है और ये मनरेगा के पैसे से स्व सहायता समूहों को ये पैसा दिया जा रहा है, जिसमें परिवहन भी संलग्न है। परिवहन भी उन्हीं को करना है, सिर्फ लगाने का जो काम है वो वन विभाग करेगा। पर ऐसे में जो ट्री गार्ड जगह जगह स्व सहायता समूहों से तैयार किए जा रहे हैं वो उनको काष्ठागार से उपलब्ध कराए गए सूखे बांस हैं और जनरली बांस की कटाई जो होती है मार्च में होती है और अप्रैल मई तक वो बांस की कटाई बंद हो जाती है। बारिश पड़ते ही बांस जंगल से पहले ही निकाल लिया जाता है और इस तरह से इस वक्त बारिश के सीजन में बांस की कटाई करवाना बिल्कुल इस सीजन में बांस या कूप की कटाई होती ही नहीं है और यही बात वन रक्षक के द्वारा भी कही गई थी और डीएफओ के कोई लिखित आदेश भी रेंजर नहीं दिखा पाए। अब सवाल अजय शर्मा जी यहाँ पर ये उठता है कि इस पूरे मसले पर किस तरह से जांच की जानी है और किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होगी, आपसे ये जानकारी चाहूंगी। मामला इसमें जरूर संदिग्ध है क्योंकि बिना डीएफओ के नॉलेज के या बिना डीएफओ के ऑर्डर के रेंजर किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठा सकता। तो संभवतः ये बात डीएफओ को मालूम रही होगी और कहीं ना कहीं पूरे विभाग की संलिप्तता इसमें है। अब कुल मिलाजुलाकर क्योंकि मामला मीडिया में बहुत तेजी से उछल गया है, बीट गार्ड ने ये वीडियो जो है वायरल करवा दिया है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जांच में अब कुछ अधिकारी जो नीचे लेवल के होंगे वो तो नपेंगे ही। होता यह है कि जब भी कभी ऐसी अवैध कटाइयां होती हैं तो
जो बीट गार्ड होता है उसी के ऊपर में तलवार गिरती है और उसी को सस्पेंड किया जाता है और बाद में मामले को घुमा फिरा के कुछ समय बाद शांत करके उसको बहाल कर लिया जाता है। लेकिन इस बार चूंकि मामले में रेंजर फंस रहे हैं, रेंजर के आदेश के कागज हैं, रेंजर का कहना है कि मतलब बीट गार्ड का कहना है कि रेंजर ने आदेश दिया था, तो इस बार जो बातचीत है, जांच का जो दायरा है वो रेंजर के और डिप्टी रेंजर के आसपास घूमता हुआ दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अजय शर्मा जी, देखिए अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े थे, उनका ये कहना है कि कानूनों को बदलने की बहुत जरूरत है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप वन अपराध विशेषज्ञ हैं, तो क्या वाकई में अभी कानूनों को बदलने की जरूरत है या फिर जो कानून पहले से ही मौजूद हैं उनको ढंग से लागू करवाने की जरूरत है? सही कहना है आपको, जो कानून पहले से मौजूद हैं उनको ढंग से लागू करवाने की जरूरत है और साथ ही साथ जो वन विभाग का अमला है ये एक तरीके से वनों के अंदर पुलिसिया कार्यवाही करता है, पुलिसिया कार्यवाही करने के लिए सक्षम किया जाता है, लेकिन उसको स्ट्रेंथन नहीं किया जा रहा है। वन विभाग के अमले को अगर अंदर जंगल के अंदर स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो इस तरह के अपराधों पर काफी हद तक रोक लगेगी। साथ ही जांच में सही जो भी दोषी पाए जाएंगे, विशेषकर ऊपर के अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। बिल्कुल। और पॉलिटिकल विल की कितनी ज्यादा जरूरत है? हम देख रहे हैं ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में जो वन संपदा है उसका हनन हो रहा है, खत्म होती जा रही है ये संपदा। तो ऐसे में पॉलिटिकल विल की कितनी जरूरत है कि हम अपने वन संपदा को संरक्षित कर सकें? पॉलिटिकल विल की तो इसमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं और उच्च स्तर के अधिकारी हैं वे ही वनों को उजाड़ने का जो ये मामला चल रहा है उसमें उनकी संलिप्तता बहुत ज्यादा होती है। विशेषकर उन वन क्षेत्रों के नीचे ही तमाम खनिज संपदाएं छुपी होती हैं और उनके लिए अक्सर सरफेस के वनों को उजाड़ दिया जाता है और इस वजह से बहुत सारे अभयारण्य भी प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ बहुमूल्य वन प्रजातियां भी काटी जा रही हैं। जंगल जो है वो आपको सड़कों के किनारे कुछ किलोमीटर तक ही दिखता है, उसके बाद अंदर के इलाकों में जंगल बुरी तरह से काटा जा रहा है। ये काम जनरली गर्मी में होता है, जब कूप कटिंग का काम होता है उसी वक्त अवैध कटिंग करके इस तरह से ठेकेदारों के माध्यम से पेड़ों को बाहर निकाल लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शर्मा जी, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बहरहाल वन रक्षक की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और हर कोई सोशल मीडिया यूजर वन रक्षक की तारीफ करते नहीं थक रहा। इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सरकार भी वन रक्षक के इस काम की तारीफ करे और जो ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा उसने दिखाई है उसका फल उसे जरूर दे। और जो भी इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, जिनकी तरफ से भी अवैध कटाई की जा रही थी, जिनकी भी मिली भगत है, उनके खिलाफ भी छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में कार्रवाई करे, ये उम्मीद एएनबी न्यूज भी करता है। और साथ ही हम आपसे भी यही अपील करते हैं कि वन संपदा हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इसका संरक्षण करना न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि हर एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।